मित्रों नमस्कार, ट्रेडिंग पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने और ये देखने की कोशिश करेंगे कि 25 मार्च को बैंक निफ्टी का मूवमेंट किधर की तरफ रह सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने 24 मार्च के लिए हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था, मार्केट हूबहू वैसे जैसे मैंने कहा था कि मार्केट गैप डाउन हो सकती है और ये इस रेंज में अपना पहला टारगेट और दूसरा टारगेट उसने अचीव किया। आज हम लोग चलते हैं 25 मार्च के लिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने के। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और आपके सामने जो ये सबसे नीचे ग्रीन कलर की पट्टी दिखाई पड़ रही है, ये 30 मिनट का डिमांड जोन है। इसका रेंज जो है वो 34,714 से लेके 34,942 तक है और इसके ऊपर जो ये ग्रीन कलर की पट्टी दिखाई पड़ रही है, ये भी 30 मिनट का डिमांड जोन है। इसका रेंज जो है वो 35,445 से लेके 35,665 और ऊपर जो आपको रेड कलर की पट्टी दिखाई पड़ रही है, ये 30 मिनट का सप्लाई जोन है। इसका रेंज जो है वो 36,152 से लेके 36,293 के बीच है। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देखा। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि 24 मार्च को बैंक निफ्टी ने लो जो लगाया था वो 35,421 का लो लगाया था। हाई जो लगाया हुआ था वो 35,957 का हाई लगाया हुआ था। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी हुई है वो 35,527 की क्लोजिंग दी हुई है। मार्केट 24 मार्च को जो ओपन हुई थी वो 35,633 पे ओपन हुआ था। अब हमको कैसे पता चले, एक प्रश्न ये उठता है कि बहुत से मित्रों ने ये कहा कि डिमांड और सप्लाई जोन हम लोग कैसे पता करें। तो सबसे आसान कॉन्सेप्ट ये है डिमांड और सप्लाई जोन पता करने के लिए, अगर मार्केट जिस रेंज से बार बार उठे, उस रेंज को हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक बार उठ के इस जोन में गई तो ये डिमांड जोन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस रेंज में आने के बाद मार्केट कैप अप होके इस रेंज में गई, इसीलिए इस जोन को हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। और सप्लाई जोन कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, देखिए इस रेंज में आने के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ आई, इसीलिए ये सप्लाई जोन है। आप इस जोन को देख रहे हैं, इस जोन में आने के बाद मार्केट इस जोन में आई, इसीलिए ये सप्लाई जोन है। तो अब आप लोग डिमांड और सप्लाई जोन समझ गए। डिमांड जोन वो जोन है जहाँ पर मार्केट आने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, उस जोन को हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। और सप्लाई जोन उस जोन को कहते हैं जहाँ से मार्केट जिस रेंज से रिजेक्ट हो, उस जोन को हम लोग सप्लाई जोन कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट देखिए आप एक बार फिर से डिमांड जोन में आके सस्टेन हो रही है और इसको ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन मिल रहा है। तो अब 25 मार्च को हमारी ट्रेड की रणनीति क्या होगी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 24 मार्च को मार्केट ने 35,527 की क्लोजिंग दी हुई है। ये क्लोजिंग जो है इस डिमांड जोन में ही हुआ है। तो अब हमको 25 तारीख को देखना है कि मार्केट अगर 35,527 के ऊपर ओपन होती है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मार्केट
35,665 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल का निर्माण करे। इसके बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 35,900 का हमारा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट जो होगा वो 36,100 का होगा। ठीक, अगर मार्केट इस जोन को मतलब डिमांड जोन को तोड़ती है और उसकी क्लोजिंग 35,445 के नीचे होती है तो ये मार्केट का पहला टारगेट होगा वो होगा 34,942, ये पहला टारगेट होगा, और 34,714 ये दूसरा टारगेट होगा। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि मार्केट ने जो 24 तारीख को क्लोजिंग दी है वो 35,527 की दी है। हमको अगर बाई करना है तो हमको ये देखना है कि मार्केट 35,527 के ऊपर पहले ओपन हो और 35,665 के ऊपर सस्टेन हो, और सस्टेन होने के साथ ये कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल 15 मिनट या 30 मिनट में बनाए तो हम लोग पहले टारगेट 35,900 के लिए ट्रेड करेंगे और दूसरा टारगेट जो होगा वो 36,100 के लिए ट्रेड करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि मार्केट 35,527 के नीचे ओपन होती है तो हमको पहले देखना है कि इस डिमांड जोन को तोड़ के 35,445 के नीचे मार्केट 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे। इसके बाद हम लोग पहला टारगेट 34,942 के लिए ट्रेड करेंगे और दूसरा टारगेट 34,714 के लिए ट्रेड करेंगे।